नमस्कार। आज हम अमेरिकी वीज़ा नियमों में हुए एक कह सकते हैं काफ़ी बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी। खास तौर पर उनके लिए जो स्टूडेंट वीज़ा मतलब एफ वीज़ा या फिर एम या जे वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये FM और J वीज़ा वालों के लिए काफ़ी अहम है। हमारे पास कुछ जानकारी है जो आवेदकों को ये नए नियम समझने में मदद करेगी। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अब आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पब्लिक करने होंगे। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ पब्लिक ही नहीं, पिछले 5 सालों के जितने भी सोशल मीडिया यूजरनेम या हैंडल्स हैं, वो सब DS-160 या DS-260 फॉर्म पर बताने होंगे। अच्छा, 5 साल के। और ये नियम तो फौरन लागू हो गया है ना? जी हाँ, तत्काल प्रभाव से। और ये उन पर भी लागू हैं जो वीज़ा रिन्यू करवा रहे हैं। ओहो, रिन्यूअल वालों पर भी। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिकी विदेश विभाग का तो यही कहना है कि इसका मकसद है राष्ट्रीय सुरक्षा जांच को और पुख्ता करना। अच्छा। वो लोग मतलब ऐसे संकेतों की तलाश में हैं जिनसे लगे कि कोई अमेरिका के प्रति शत्रुता रखता है या आतंकवाद का समर्थक है या फिर किसी तरह के उत्पीड़न या यहूदी विरोध जैसी भावनाएं हैं। हालांकि इस पर बहस भी है कि ये निगरानी कितनी कारगर है और प्राइवेसी पर इसका क्या असर होगा। सही बात है, प्राइवेसी का सवाल तो उठता ही है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई अपने अकाउंट पब्लिक नहीं करना चाहता या सोचता है कि अप्लाई करने से पहले डिलीट कर दूं। नहीं, देखिए, अमेरिकी काउंसलर अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे वो टालमटोल समझेंगे। टालमटोल मतलब जानकारी छिपाने की कोशिश, और ये अपने आप में वीजा रिजेक्ट होने का एक कारण बन सकता है। तो यहाँ पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। समझ गए। छुपाने से तो नुकसान ही होगा, पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, क्या ये नियम सिर्फ अमेरिका के लिए है या दुनिया भर में ऐसा हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। असल में ये ग्लोबल ट्रेंड बनता जा रहा है। अच्छा। हाँ, भारत में बारबाडोस, घाना, आयरलैंड, कई देशों में अमेरिकी दूतावासों ने ऐसी घोषणाएं की हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी डिजिटल पहचान, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, ये सब अब वीजा प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गया है। मतलब अब आप ऑनलाइन क्या करते हैं वो भी आपकी वीजा एप्लीकेशन का हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं। हर देश के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड इसी तरफ है। ये तो आवेदकों के लिए काफी कुछ सोचने वाली बात है। इसका असर उन पर कैसे पड़ रहा है, खासकर भारतीय छात्रों पर? क्या रिएक्शन है? हाँ, असर तो हो रहा है, जाहिर है। कई भारतीय छात्र तो नियमों का पालन कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए अमेरिका जाना महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो अब दूसरे ऑप्शंस जैसे यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, इन पर भी थोड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। अच्छा, विकल्प तलाश रहे हैं। हाँ, शायद उन्हें लगता है कि वहाँ प्रक्रिया थोड़ी कम पेचीदा होगी। और कुछ आलोचक भी हैं जिनकी चिंता ये है कि इससे वीज़ा प्रोसेस और धीमा हो सकता है। हाँ, अब देरी तो हो ही सकती है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। मतलब लोग शायद अपनी पुरानी पोस्ट को लेकर चिंतित हों, कहीं इनका गलत मतलब ना निकाल लिया जाए, खासकर राजनीतिक विचारों वाली पोस्ट्स। हाँ, ये चिंता तो बिल्कुल जायज है। तो फिर इन सब बातों को देखते हुए आवेदकों को क्या करना चाहिए? मतलब प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? देखिए, कुछ चीज़ें साफ हैं। सबसे पहले तो पिछले 5 साल के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो ईमानदारी से अपने एप्लीकेशन में लिस्ट करें, कुछ छुपाए नहीं। ठीक है। दूसरी बात, DS-160 या DS-260 फॉर्म जमा करने से पहले ही अपने अकाउंट्स को पब्लिक कर दें, बाद में नहीं, पहले। ओके, पहले पब्लिक करना है। जी। तीसरा, अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल, पोस्ट्स वगैरह को एक बार देख लें। अगर कोई ऐसी पोस्ट, फोटो या कमेंट है जिसका गलत मतलब निकाला जा सकता है, जैसे अमेरिका के खिलाफ कुछ कहा हो या किसी चरमपंथी ग्रुप का समर्थन जैसा लगे, या मजाक में भी कोई ऐसी बात हो जो संवेदनशील हो, तो उसे आर्काइव कर दें या हटा दें। कंटेंट रिव्यू जरूरी है। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अचानक से प्रोफाइल डिलीट करना या प्राइवेसी सेटिंग्स बदलना, इससे बचें। ये शक पैदा कर सकता है। सही कहा, अचानक बदलाव संदिग्ध लग सकता है। तो संक्षेप में कहें तो जो भी अमेरिका का छात्र या एक्सचेंज वीजा चाहता है, उसे अब ज्यादा गहरी जांच के लिए तैयार रहना होगा। अपना सोशल मीडिया इतिहास साफ रखना होगा, पूरी तरह पारदर्शी होना होगा। तैयारी और ईमानदारी, बस यही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, तैयारी और ईमानदारी। चलिए, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। वीजा आवेदनों से हटकर भी सोचें,
तो सरकारों की ये जो सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ रही है, ये हमारे ऑनलाइन व्यवहार और हम कैसे खुद को ऑनलाइन अभिव्यक्त करते हैं उसे और किस तरह बदल सकती है। और इसका असर शायद उन लोगों पर भी पड़े जो फिलहाल वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है।